संसार एक चक्रव्यूह है। अभिमन्यु भी संसारी चक्रव्यूह में फंस गया, क्योंकि अभिमन्यु एक प्रतीक है, सिंबॉलिक है। कथा में जो अभिमन्यु आया कि उसको जो सा है, कहीं गर्भ में जब था तो चक्रव्यूह की रचना के समय ज्ञान मिल रहा था, जो बाहर जो सा है बता रहे थे पिता। परंतु जब उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का आया तो कहीं नींद लग गई माँ को, बेटे को ज्ञान नहीं मिला और इसी कारण वो फंस गया। ये कौन था अभिमन्यु? कौन सा था ये चक्रव्यूह? कोई संसार में ऐसी घटना घटी थी या नहीं? क्योंकि हमको सिर्फ कथाओं में मौज आती है। हम कथा सुनकर बड़े एंजॉय करते हैं। कभी तू देख जहाँ कथा होती हो, बड़ा मज़ा आता है, सुन रहे हैं, कथा सुनते ही रहते हैं, पर कथा के अंदर का सार वो नहीं समझ पाते। क्योंकि कथा जो है वो एक स्टोरी जो है, सिर्फ और सिर्फ तुझे व्याख्यान दिया जाता है, कोई एक तेरे जीवन में ज्ञान की रोशनी आ सके, ओनली फॉर गिविंग यू द नॉलेज। कोई भी शास्त्र की कथा, ग्रंथों की कथा सार देने के लिए है। और अगर एक बार कथा सुनकर तुझे सार समझ नहीं आया, दूसरी बार सुनकर नहीं आया, तीसरी बार सुनकर नहीं आया, तो तू सोच कि तेरे जीवन के अंदर कभी तुझे लगता है कि वो चीज़ समझ आएगी? हमने कभी समझने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी समझाने वाले की कमी रही, या कभी जो उनसे हमारी समझदानी में कमी रही। कुछ तो हुआ। अभिमन्यु का कोई चक्रव्यूह गर्भ में कोई सुनता है? आज तक सुना तूने कि गर्भ में ही बच्चा सुनता है? बच्चे को होश कहाँ है? क्या सुना है? ये जो गर्भ में सुनने का अर्थ है, ये संसार एक गर्भ जूनी है। ये संसार एक गर्भ है जिसमें कि हमारा जन्म हुआ है। हम सब इस एक ही गर्भ के अंदर संतानें हैं। हम कहते हैं ना, हम सब ब्रह्मा की संतानें हैं। ये ब्रह्मा का पूरा बसाया सृष्टि एक गर्भ है। एक गर्भ, यूट्रस, तेरी माँ के शरीर में जहाँ तू पैदा हुआ। एक ये पूरी पृथ्वी के ऊपर जो पूरी सृष्टि रची है, ये गर्भ जून है। और इस गर्भ में कहीं हम जो हैं पूरे के पूरे जो उनसे है फंसे हुए हैं। जिसको तू संसार कहता है, ये पूरा का पूरा जो उनसा है चक्र है। इसलिए देख, समय को चक्र दिखाया गया, व्हील। समय को चक्र के रूप में दिखाया है, क्योंकि ये चक्र जो है इसमें कहीं तू ही शामिल है। क्योंकि इस गर्भ में तेरा जो जन्म हुआ है संसार में, और तू समझ नहीं पा रहा कि मैं इस संसार में जो ये बंध गया हूं, फंस गया हूं, इससे बाहर कैसे निकलूं? क्योंकि ये चक्र है। ये संसार ही एक भव चक्र कहा है। देख इसको, भव चक्र। ये जो शास्त्रों में लिखा है ये कुछ गलत नहीं है, परंतु बहुत गहरा है। इट इज वेरी डीप। हमने सिर्फ कथा के रूप में लिया, ये कथा नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा ये चक्र है। कंप्लीट द होल वर्ल्ड। ये पूरा जो प्रकृति सजाई है, ये पूरी ब्रह्मा जी के अंदर से, उनके गर्भ से पैदा हुई है। और ये पूरा का पूरा एक गर्भ है, ब्रह्मा ही है। ब्रह्म का अर्थ ही है विस्तार, एक्सपेंशन। ब्रह्म का अर्थ है, जो अर्थ दिया गया शास्त्रों में, एक्सपेंशन। ये पूरी सृष्टि जो है ब्रह्मा का गर्भ है, और इस गर्भ में हम सब पैदा हुए हैं। कहा ना, एक मां के गर्भ से तू पैदा हुआ,
और एक ये विराट गर्भ में जब तू जन्म लेके बाहर आता है, तेरा पालन पोषण होता है। तब मां का गर्भ नहीं पैदा करके बड़ा करता तुझको। ध्यान रख, 9 महीने तक छोटा गर्भ है और 9 महीने के बाद एक बड़े गर्भजून में तू आ जाता है। पर इस गर्भजून से तेरी डिलीवरी नहीं हो पाती, यहां तू फंसा ही रह जाता है। कितनी बार जोन से प्री मैच्योर डिलीवरी, मर जाता है। ज्ञान तो मिलता है, कभी जीवन में ज्ञान नहीं मिलता ऐसा नहीं है। कभी इंसान जब बहुत दुखी होता है, और जो हमेशा होता है, हर एक के साथ होता है जीवन में, कि बहुत दुख, ऐसा संसार में तुझे कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसकी आयु 40 बरस क्रॉस कर गई और तू पूछे कि कभी जिंदगी में कभी ऐसा सोचा इससे अच्छा मर जाऊं मैं। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो 40 बरस की आयु क्रॉस कर जाए और तू उससे पूछे जाकर, वो ये ना कहे कि मैंने एक बार नहीं कई बार सोचा है कि इससे अच्छा है तो मर जाऊं मैं। दुखी होकर ही आदमी सोचता है कि इससे अच्छा मर जाऊं। तो जब दुखी होकर वो सोचता है मैं मर जाऊं, उसी समय वो चाहे तो इस चक्रव्यूह को तोड़ सकता है, परंतु जो उसकी समस्या है उस समस्या का निदान हो जाता है और फिर वो भूल जाता है कि मैंने सोच लिया था कि मैं मर जाऊं, कि ऐसी औलाद मिली है, कि ऐसी पत्नी मिली है, कि ऐसा पति मिला है, कि ऐसा जोन सा मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई या पैसा चला गया। सब सोचते हैं। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कभी सोचा ही ना हो कि 40 साल की आयु हो गई, इससे अच्छा मर जाऊं। हर एक ने एक बार मौत के लिए सोचा कि मर जाऊं, ये कौन सी जिंदगी मिली है मुझको, कर करके मर गए, इससे तो बढ़िया मौत आ जाए। और वही समय है जब व्यक्ति अगर जोन सा है इस चक्रव्यूह को, इस भव चक्र को तोड़ना चाहे तो तोड़ सकता है। पर तू सोया हुआ है। अभिमन्यु गर्भ में जोन सा जागा था, मां सो गई, यहां तू सोया हुआ है, यू आर स्लीपिंग। तेरे अंदर जोन सा है निद्रा है, तंद्रा है। तंद्रा, निंद्रा नहीं, तंद्रा। निद्रा तो एक बार धक्का मारो जग जावे, तंद्रा करता है पत्थर हो गया, पहाड़ हो गया, ये बेहोश हो गया है। जैसे इसने नीट शराब पी डाली है 85 बोतल, पड़ा हुआ है, मुंह पे उल्टियां हुई पड़ी हैं, कुत्ता चाट रहा है मुंह, ऐसी हालत है। चक्रव्यूह से तो निकल सकता है, पर यहां पर व्यक्ति फिर भी फंसा हुआ है। तो क्या करे परमात्मा, क्या करे गुरु, कौन क्या कर सकता है बता? क्योंकि तेरे को ही इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलना। यू डोंट वांट टू गो बैक। तू अपनी डिलीवरी नहीं चाहता इस संसार से। संसार से डिलीवरी हो तो पारलोक ब्रह्म में बैठेगा जाकर परमात्मा के साथ। इस संसार रूपी गर्भ से जो डिलीवर्ड हो जाते हैं वही जोन सा है पार ब्रह्म लोक पहुंचते हैं। पर यहां मर जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता, और कितने जन्मों से मर रहे हैं। ये ऐसे ही जैसे एक मां के 5 बच्चे हो, गर्भ में ही मर जाए, कोई 4थे महीने में, कोई 2रे महीने में, कोई 7वें महीने में, कोई 6ठे महीने में। मां पागल हो जाएगी, 5 बच्चे मर जाएं गर्भ में ही, पैदा ही नहीं हुआ। तू पागल भी नहीं होता, जन्मों से मरता जा रहा है, क्योंकि यहां तू ही माता तू ही पिता। कहा ना, एक माता पिता से शरीर पैदा हुआ, एक तू ही है माता और पिता, क्योंकि माता और पिता के योग से तू पैदा हुआ। तेरे अंदर ही है माता और तेरे अंदर ही है पिता। एक स्त्री और पुरुष का मेल मतलब अंदर ही स्त्री और पुरुष का जो है तेरे अंदर पूरे के पूरे जो सा है हार्मोन्स घूम रहे हैं। कहते हैं ना कोष्ठ, वैज्ञानिकों ने तो प्रूव ही कर दिया ना, कोष्ठ 23 कोष्ठ 24 कोष्ठ। अगर जो सा 23 कोष्ठ और 24 कोष्ठ आ जाए तो कहते हैं कि कहीं पर पुरुष पैदा होगा, बेटा होगा, और अगर 24-24 हो जाए तो कहते हैं कि स्त्री होगी। जो कहते नहीं थे प्री भाई जो से मेडिकल चेक कराओ कि बेटा होगा बेटी होगी, तो ऐसे ही करते हैं। कितने कोष्ठ, 23 या 24, यानी स्त्री और पुरुष के सिर्फ 1 डिग्री का लेवल का फर्क है। तो तेरे अंदर ही 23 और 24 है, तू अपने अंदर ही कहीं जोन सा है मिलन करा सकता है अपना, और उससे जो पैदा होगा वो परमात्मा है, तेरे रूप में परमात्मा है। पर स्वयं से डिलीवरी करना, क्योंकि हम तो शरीर में भूखे हैं, हम तो शरीर की डिलीवरी सोच सकते हैं। अपने से डिलीवरी होना, अपनी देह से प्यार करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तूने कभी दूसरे की देह को भी प्रेम नहीं किया, इसलिए अपनी देह के प्रेम पर तो बाद में आएगा। बाहर भी तूने व्यापार किया है, धंधा किया है, बिजनेस किया है, हर एक से व्यापार है तेरा। तो ये कब होगा? जब तेरे अंदर
उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए, भव चक्र से मुक्त होने के लिए, इन संसार के हर जोन सा दुखों से मुक्त होने के लिए तड़प जागे, तड़प। सिर्फ ये नहीं हाँ हम तो चाहते हैं, किसी को हाँ हम तो चाहते हैं, वी वांट टू गेट रिड ऑफ, परमात्मा मिल जाए। कौन है जो नहीं चाहता? कौन है जो नहीं चाह रहा? परंतु पुरुषार्थ के मामले में संसार की चीजें पहले खड़ी हो जाती हैं, सत्य पीछे हो जाता है। संसार की थोड़ी सी भी समस्या हो, थोड़ा सा भी कुछ हो, तो हमारे लिए परमात्मा पीछे बैकफुट पे आ जाता है। परमात्मा को हम बैकफुट पे ले आते हैं, परमात्मा की मूर्ति के हम चरणों में गिरते हैं। पर सच तो यह है, उस सात्विक भगवता उपलब्ध परमात्मा को हम अपने चरणों में डालते हैं कि तू यहां बैठ। परमात्मा को पीछे रखने का अर्थ ही यही है, संसार को आगे रखना, परमात्मा को पीछे रखना, कि परमात्मा चरणों में आ गया और संसार तेरे शीश पर आ गया। सर पर तू संसार को रखना चाहता है और चरणों में परमात्मा, तो तेरे जीवन में सुख कैसे होगा, आनंद कैसे होगा? जिसके इस कारण तेरा जीवन चल रहा है, जो अगर एक पल के लिए जो सा है ब्रेक लगा दे अंदर, तो शरीर वहीं पर समापन पे हो जाए, कह जी हो गई कथा समापन, इसकी कथा समापन। और उसके लिए तू जोन सा है जीवन को कभी भी जोन सा है आगे नहीं कर पाता। देख, तेरी जीवन की सबसे बड़ी जोन सा है मिस्ट्री, जो तेरा एक एक पल तुझे दे रहा है, एक एक पल। तू दुकान भी खोलता है तो उसकी कृपा से, रोटी भी तवे पे हाथ घुमाता है तो उसकी कृपा से, तेरी आंख भी देखती है तो उसकी कृपा से, तेरे कान भी सुनते हैं तो उसकी कृपा से। थोड़ा अंदर से सिर्फ तार को काट दे तो दुनिया का कोई डॉक्टर भी जो उनसे तेरी आंखों की रोशनी नहीं ला सकता। काट दे तो कानों को सुनना भी बंद हो जाएगा। काट दे सिर्फ, सोच लाचारी, कम सोच, कभी तेरी अगर आंखें चली जाएं तो चली जाएं, जा सकती हैं, ऐसा थोड़ी है, बहुतों अंधे होते हैं। कभी सोच तू सुबह उठ गया मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्या हाल होगा तेरा उस दिन? हो सकता है कोई, तू ऐसा नहीं है कि तू पुण्य कर्म करके आया ऐसा तेरी आंखें नहीं जा सकती। सोच, तेरी आंखें चली जाए तो तेरे बिना दुनिया कितनी अच्छी होगी। तेरी आंखों ने आज तक किया क्या है? किसी काम की थोड़ी है, सिर्फ और सिर्फ जौन सा है विकारों को इकट्ठा कर रही हैं। पर तू कहता नहीं मेरी आंखें नहीं जानी चाहिए। तेरे हाथ चले जाए, क्या किया इन हाथों ने आज तक? खाना पीना, घर बनाया, गाड़ी बनाई, क्या अच्छा अब तो काम हो गया, घर भी आ गया, गाड़ी भी आ गई, अब तो ले लूं मैं वापिस, जिसके बाद आ गया क्या अब तो ले लूं तेरे हाथ। तो बड़ी समस्या हो जाएगी कि तुम ये क्या कह रहे हो परमात्मा, अब मैंने तो सुना आप करुणा के सागर हो। कहते तू देखता नहीं है मैं जन्मांध भी करता हूं, पैदा ही बच्चे कोई अंधे होते हैं, मेरी करुणा की बात मत कर। मैं इतना करुणा का सागर नहीं हूं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे को जोन सा मैं कहीं हाथ पैर भी नहीं देता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पूरा का पूरा खेल ही कर्मों का है। जो इस चक्रव्यूह से निकल गया वो मुक्त हो गया, जो इस चक्रव्यूह में फंसा रहा वो जन्मों जन्मों से कहीं ना कहीं प्री मैच्योर डिलीवरी एंड डेथ, मृत्यु। क्योंकि 5 महीने में बच्चा पैदा हो, 3 महीने में हो तो कैसे बचेगा? तेरे जीवन में अगर जोन सा तू कहे मेरे को 20% परमात्मा सत्य, 50%, तो कैसे होगा? परमात्मा तो 90% क्रॉस पे होगा। 9 महीना मतलब 90%, 90% इनसाइड यू। जिस दिन परमात्मा आ गया, इसका अर्थ है कि अब तेरी डिलीवरी कंफर्म है, अब दाई या डॉक्टर की जरूरत है। और वही है सतगुरु जो जीवन में उतरता है जब तू 90% हो जाता है। 90 से पहले सतगुरु नहीं आता, ध्यान रखियो। ये तो तेरा शाब्दिक सतगुरु शब्द है, शब्द तू शब्द में कह ले, सतगुरु कह ले, भगवान कह ले, ये शब्द है, बंगार है, सब वेस्ट, कूड़ा। 90% कोई प्रेम में कह देता ठीक है, तू सो भी कह ले यार, जब मकसद है पहुंचने से, तू सतगुरु कह, तू गुरु कह, तू भगवान कह, तू दोस्त कह, कुछ भी कह, पर पहुंच। रोटी से मतलब है, पेट में भूख लगी हुई है, तो रोटी को टोटी कह, लोटी कह, मोटी कह, पेट भूख लग रही है। कभी जाते हैं ना किसी जगह पर, दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में, तो नाम बदल जाते हैं कि नहीं? और ऐसा क्या कह रहे, रोटी, हम तो लोटी कहते हैं, क्या लोटी है, लोटी दे दे भाई, भूख लग रही है।
क्या रोटी कह रहे हो? नहीं, रोटी नहीं, लोटी। तो हम कहेंगे दे दे जो भी है, उंगली करके यही दे दे। तो मतलब क्या है? तू कुछ भी कह ले, तो गुरु कह, सतगुरु कह, भैया कह, अंकल कह, चाचा कह, ताऊ कह, मामा कह, कुछ भी कह भाई, पहुंचने से मतलब है। पर सतगुरु जो शब्द शास्त्रों में कहा, तुझे इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि धर्म का शब्द है। सतगुरु आकाश से उतरता है जब तू 90% की यात्रा के अंदर पूरा का पूरा गुम हो जाता है, नहीं तो सतगुरु नहीं आता। ध्यान रख, तुझे कहीं भ्रम हो जाता है कि मुझे तो मिल गया सतगुरु। सतगुरु नहीं मिला, सत्य का गुरु मिला है। अभी सतगुरु नहीं, सत्य का गुरु शरीर है। यहां मुझे सत्य का ज्ञान मिल गया। आई हैव गॉट द ट्रू नॉलेज ऑफ बीइंग, होने का मुझे ये संसार में लक्ष्य मिल गया। मुझे मिला मेरा लक्ष्य। अब भेदना तुझको है, भेदना तुझको है। जब लक्ष्य तेरा है तो भेदेगा तू। पांव तेरे को दिए हैं, हाथ तेरे को दिए, आंख तुझ पे है, कान तुझ पर है, सब तेरे पे अपना है भाई, तो चलना भी तुझे ही पड़ेगा। अब तू चले भी नहीं और क्या पहुंचा दो? तू चले भी नहीं तो क्या मैं पहुंच जाऊं? तो बिना चले तो तू जोन सा है। अगर कहे कि है ना मैं सिर्फ सामने घर में घुस जाओ, नहीं घुस सकता। घर के बाहर खड़ा रहे, एक कदम भी ना चले तो घर में भी नहीं घुस सकता। तो ये चक्रव्यूह जो है इसको तोड़ना है। पर चक्रव्यूह कब टूटता है? जब तू धम के चक्र में आ जाए। कहा ना धम चक्र, बुद्ध का ये बड़ा प्यारा शब्द है, धम चक्र। धम शरणम गच्छामि, हमने स्कूल में पढ़ा है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम शरणम गच्छामि। पर क्या करें, हमें 3 नंबर के लिए दिए थे ये। काश वो गुरु सत्य का होता, जिंदगी और होती आज। काश उसने कह दिया होता किसी बुद्ध पुरुष की शरण में जाओ, सत्य की शरण जाओ। ये सिर्फ 2 नंबर 3 नंबर लेने के बाद रुक मत जाना बेटा। मैं भी बुद्ध पुरुष की संसार में कहीं इंतजार कर रहा हूं, कहीं मिल जाए। यहां मैं शरीर के लिए गुरु बना हुआ तुम्हारा, और मैं ये शरीर के हिसाब से बोल रहा हूं। मुझे भी नहीं पता बुद्धम पुरुष, बुद्धम शरणम गच्छामि कि बुद्ध पुरुष कौन है। तुम्हें मिल जाए तो मुझको भी बता देना। मेरी उम्र निकल गई, बुद्ध पुरुष नहीं मिल रहा। बुद्ध पुरुष का अर्थ जिसको बोध हो गया, बोध, नॉलेज, ज्ञान आ गया कि जीवन क्या, ये संसार में मेरा आना क्या, इस चक्रव्यूह को तोड़ू कैसे, शरीर से जो सा उठूं कैसे। काश बता दिया होता। इसलिए संसार में जितना गुरुओं ने भ्रमित किया है, इतना किसी ने भी भ्रमित नहीं किया। संसार को जितना डुबोया गुरुओं ने है, उतना किसी ने नहीं डुबाया। सबसे पहला जो संसार में कील पड़ी है जीवन की, वो गुरु है। जो हमारे को गुरु मिले वही सब जोन से हैं मिसगाइडेड गुरु थे, असत्य के गुरु थे। और असत्य हमारे अंदर इतना जड़ कर गया है कि अब हम सत्य को भी असत्य समझते हैं कि यार ये भी बकवास है। हमारी जिंदगी निकल गई जिस चीज में, और ये कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। इसलिए सत्य भले तुझे 1000 बारी कहे, तेरे को विश्वास होता ही नहीं है। कि बुद्धम शरणम गच्छामि क्यों कहा? क्यों नहीं कहा गुरु शरणम गच्छामि? क्यों बोला बुद्धम शरणम गच्छामि? बुद्धम का अर्थ ही है जिसको बोध हो गया, बुद्ध पुरुष, जिसको ज्ञान हो गया जीवन क्या, जो दुख से उपराम हो गया, जिसके जीवन में दुख सुख नहीं रहा, आनंद पुरुष की शरण में गच्छामि, उसकी शरण में जाओ। जब उसकी शरण में जाओगे तो संघ, यानी पूरी संसार के अंदर जो भी भगवता उपलब्ध लोग हुए, गुरु नानक, साईं, बुद्ध, महावीर, पैगंबर मोहम्मद, रामकृष्ण, सबकी शरण में पहुंच जाओगे। एक साधा सब साधे, सब साधे सब जाए। एक को साधते ही देखोगे कि तेरे जीवन में राम, कृष्ण, गुरु नानक, बुद्ध, महावीर, साईं सब आ गए। सब सारे ग्रंथ तेरे अंदर प्रकट हो गए। इनसाइड यू, पढ़ा नहीं तूने, अब तेरे से कोई उन ग्रंथों को मैच करेगा जाकर। तू विटनेस बन जाएगा ग्रंथों का। क्या बनेगा? तू ग्रंथों का गवाही बनेगा, ग्रंथ तेरी गवाही बनेंगे। ग्रंथ का और कोई काम नहीं है, ध्यान रखियो। पढ़कर परमात्मा तक कोई नहीं पहुंचा, इसलिए का पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। ये पोथी कौन सी? ग्रंथ। पोथी तेरी स्कूल की मैथमेटिक्स साइंस की किताब थोड़ी गई है। तू सोच रहा है कि वो कही हुई है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ की 10वीं तक पास कर ली, कहां काम आया औरंगजेब, बाबर, हमें क्या लेना देना था बाबर और हुमायूं से। गधे राम संसार को लूट खसोट कर गए। क्या करना था हमको? हिटलर को, बेवकूफ कहीं का 1 करोड़ लोगों को मारकर चला गया, गधा।
क्या करना था उसको हमने पढ़कर? पर 2 नंबर चाहिए थे। हमें पढ़ाया ही उनको गया जो हिंसा करके गए, उन्हीं को पढ़ाया गया जो नर्क की यात्रा में गए। हमें उनको पढ़ाया ही नहीं। एक छोटी सी लाइन थी, कहीं भगवान की कोई होगी तो, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धाम शरणम गच्छामि। 3 नंबर मिलेंगे, रट लिया हमने। सुबह उठकर 6 बजे उठकर लग जाते थे कि पापा उठा दिए, 6 बजे पेपर है कल, और वहां बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम शरणम 3 नंबर। सोली जी मोर्टल, कभी कभी मोर्टल लिख देते थे। मोर्टल लिखते हो क्रॉस मारते थे लाल पेन से, काटा। सिखा दिया था हमको आत्मा। जब तुझको मालूम नहीं, तूने क्यों मिसगाइड किया? तू बता तो सही, आत्मा है क्या ये? कभी कभी सोल की जगह SOLE कर देते थे, SOUL की जगह SOLE, सोल जूते का सोल, कि जूते का सोल जो उनसे अमर है, नंबर 1 कट जाता था। तो क्या था? असत्य गुरु मिले, शरीर के गुरु मिले, संसार की जो उनसे भोजन के गुरु मिले, कि कहीं नौकरी लग जाए, तेरी नौकरी लग जाए कहीं पर, कहीं जो उनसे तेरे 90% है, तुझे इंजीनियरिंग का एडमिशन मिल जाए, तू डॉक्टर बन जाए, बस। और हम उसी में खुश थे। पर क्या करें, गुरु ही अज्ञानी थे और उनको भी शिक्षा देने वाले अज्ञानी। इसलिए संसार में जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस हैं, सिवाय अज्ञान के कुछ भी नहीं दे रहे। जिसको वो ज्ञान कहते हैं वो अज्ञान है। इसलिए तो गुरु नानक साहिब बुद्ध महावीर कॉलेज स्कूल छोड़कर भाग गए। तक कोई 10वीं पास भी नहीं था, ऑल अंडर मैट्रिकुलेट। बोल, कबीर जैसे तो अनपढ़ गंवार, ई भी नहीं पढ़ा, ABC भी नहीं पढ़ी। सोच, कोई विवेकानंद जैसा लड़का फाइनल ईयर के अंदर एग्जाम देने जा रहा है, बाप वकील था, जबरदस्ती करता था कि मेरा बेटा वकील बनेगा, जबरदस्ती करा रहे थे। 2 साल एग्जाम दिए, 3 साल दिए, दुखी हो गया क्योंकि शौक लग गया था 12वीं क्लास करते ही उसको, 12th पास करते ही लग गया 17 साल की उम्र में। और फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया, बाप ने डंडा मारा, सेकंड दिया, थर्ड के अंदर दिया नहीं गया सही, पर कॉलेज से बाहर से आ गया। बाप ने कहा हो गया, यहां हो गया। आखिरी में एग्जाम दिया ही नहीं था, रिजल्ट फेल, पेपर ही नहीं दिए, फेल। बाप की तो छाती के ऊपर छुरा घोपेगा, बाप मर गया, नालायक। 2 साल पास किया, थर्ड फेल। ऐसी घटिया औलाद मेरे घर में पैदा हुई है। बाप तो रो रो के मर गया, वो अलग बात है। ऊपर पार ब्रह्म के अंदर जो सा जब मिली होगी बोनस, एक के साथ फ्री, बाप फ्री, तब वो कह रहा होगा विवेक तूने क्या कर दिया? मैंने तुझे इतना भद्दा कहा, तेरे कारण मेरा हार्ट अटैक हो गया कि तूने BA फाइनल नहीं किया। वकील बनना था कि LLB करनी थी तुझको, झूठ बोलने थे, फरेब करने थे, तूने क्यों नहीं ऐसा किया? अरे तूने मुझे मुक्त कर दिया। बाप भी बेटे के चरणों में गिर जाता है वहां पर, तूने मुझे मुक्त कर दिया, तू मेरी संतान। पूरी सृष्टि में देख जय जयकार हो रही है। विवेकानंद, कालू राम मेहता भी गुरु नानक के पैरों में गिर जाते हैं कि बेटा सॉरी, तुझे मैंने क्या क्या नहीं फटकार मारी, डांट मारी। तो तेरे लिए जीवन में जो मिला उन्होंने देख लिया, यह ज्ञान है, ज्ञान नहीं है ये। गेट लॉस्ट, आई एम गोइंग आउट, गेट योर दिस डिग्री सर्टिफिकेट विद यू। क्यों? तेरा बेटा तो पढ़ना चाहिए, आके सड़ जाए उसकी रात को, पाठ 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 पाठ। तू गुरु नानक मत बन जाइयो, तू विवेकानंद मत बन जाइयो। तेरे को जोन सा सिर्फ ढोना है संसार को, बस तू पढ़ 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 करके। बच्चा पढ़ता तो नहीं है, पर उसके अंदर एक दिमाग में ठुस जाता है कि मां बाप मेरे बहुत जबरदस्त दुश्मन है, वक्त आने दो, बदला लूंगा। बड़े होकर बदला लेता भी है, कहते बहुत तंग किया है। जितनी औलाद को हम तंग करते हैं, बड़े होकर वो हमसे रिटर्न लेते हैं वापसी। अब आ जाओ, अब खांसो, खांसते रहो नुक्कड़ पर बैठकर, जाओ दवाई खाओ और सो जाओ। बहुत तंग किया तुमने, दिस इज ऑल द गिव एंड टेक रिटर्न। तुमने बहुत फटकार मारी, उस टाइम मजबूरी थी, पॉकेट मनी नहीं थी, लेना पड़ता था, पप्पा 200 रुपया दे दे, 500 दे दे, दुखी होना पड़ता था, कहता मैं मां दे दे, मां दे दे, मां कर दे। पर अब जो है बारी हमारी है। अब उंगली जोन से तुम पकड़ो, बचपन में हमने पकड़ी थी। मां बाप कहते हैं हम और तुम्हारी उंगली पकड़े, मां बाप कभी भी नहीं कहते कि जोन से है हम तुम्हारी उंगली पकड़े। कायदा यह है, उस घर में ही जिसको स्वर्ग कहा बनता है, जहां बच्चे जैसे ही बड़े हो जाते हैं, ग्रस्त हो जाते हैं, मां बाप बच्चों की उंगली पकड़ लें, उस घर में ही सिर्फ जीवन खिलेगा, बाकी सब जगह भंगार होने वाला है। और मां बाप जो उनसे कभी उंगली बच्चों की नहीं पकड़ते, वो कहते हमारी पकड़, हम बड़े हैं। खेल ही उल्टा है।
जीवन जो है इसलिए इस भवचक्र में फंसा रहता है, भवचक्र में। और इस भवचक्र से कितने जन्मों से जो सा है हम बिफोर डिलीवरी मरते जा रहे हैं। ये ब्रह्मा का पूरा गर्भ भर चुका है उन लाशों से। कहा ना, बदबू आ चुकी है। ये तो सूर्य देव की कृपा है, सारी बदबू को हटा देते हैं, नहीं तो जमीन से लाशों की वापिस स्मेल आने लग जाए। ध्यान रख, ये सारी की सारी जो खुशबू है ये सूर्य की कृपा है। सुबह 4 से रात तक जो ड्यूटी करता है ताकि वह बदबू ना आए, सड़ान खत्म हो जाए। परंतु हम अपने जीवन को कभी समझ नहीं पाते, क्योंकि जीवन सिर्फ कामनाओं, इच्छाओं और वासनाओं में फंसा हुआ है। मेरे को घर मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मेरा बेटा ये कर ले, मेरा वो कर ले, मेरा पति ये सुन ले, मेरी पत्नी ये सुन ले, मेरे मां बाप ये सुन ले। 24 घंटे अंदर सिर्फ और सिर्फ संसार, शरीर, भोग, बस। कौन परमात्मा, कैसा परमात्मा, कौन सा जीवन? बोलो, सब खत्म। यही जीवेशना, यही जीने की जो है वासना हमें एक दिन उस गर्द में ले जाती है जहां से वापसी नहीं होती। अभिमन्यु का जो चक्र है, मैं फिर कहता हूं, कोई अभिमन्यु का चक्र तू सोचता हो कि वो फंस गया लड़ाई के मैदान में और वहां पर बेचारा निकल नहीं पाया। तू खुद समझदार है यार। कृष्ण भगवान जिनके साथ थे वो चक्र में फंस सकता है, फंस सकता है। ये सब कथा है, कथा। स्टोरी इज ऑलवेज टू गिव ए मैसेज। सत्य की स्टोरी मैसेज देती है। कथा गलत नहीं है, पर उसका मैसेज जो है वो जीवन में नहीं उतरता। अगर उसका मैसेज उतर जाए तो कथा सफल है। 3 घंटे बैठ, हाथ जोड़कर बैठ, पर कुछ लिया वो ले नहीं पाते, क्योंकि हम ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, इतनी तरह गहरी तंद्रा में सोए हैं कि हमें मालूम ही नहीं है कि जीवन निकलता जा रहा है। एवरी डे यू मेक माइनस टू योर लाइफ। आज एक दिन गया नहीं, तुझे कभी नहीं लगता मेरा आज एक दिन चला गया। तुझे रात को कभी ये लगता है कि आज का दिन गया? व्हाट आई हैव डन। नोट कमाया आज 500, 1000, उससे बात हुई, अरे वहां गया था, ये किया था, वो किया था। बस संसार, मनुष्य जन्म मिला है परमात्मा की तरफ जाने के लिए, और तेरे लिए सिर्फ संसार है, सिर्फ संसार। और संसारी व्यक्ति जो सा है इसी संसार में ही पड़ा रहता है, क्योंकि हमारे जीवन की यात्रा आगे आगे बढ़ती जा रही है मृत्यु की ओर। हम एक एक दिन व्यर्थ कर रहे हैं। हम संसार के लिए कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, परमात्मा के लिए हम पे टाइम नहीं है काम करने के लिए। सारा दिन पूछो क्या करते हो? सुबह उठते हैं, चाय का कप, अगर रूटीन पूछो ना, सुबह उठते हैं, अखबार ले लेते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन पेपर, मनमोहन सिंह ने क्या किया, लोकसभा इलेक्शन में क्या होगा, वहां यूपी के अंदर क्या चल रहा है, बिहार में क्या चल रहा है, हरियाणा में क्या चल रहा है, ये यहाँ का जो सा नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेगा कि नहीं, फलाना वो होगा कि नहीं, वो मरेगा कि नहीं, वो मर गया, उसने उससे बलात्कार किया, वो ये किया, वो। हम बस ये और उसके बाद क्या करता है? उसके बाद नाश्ता पानी किया, उसके बाद थोड़ा सा जो सा है घर बैठे हैं, हो गया, सब चले गए तो टीवी चला लिया, 1-2 सीरियल देख लिए, और उसके बाद कुछ नहीं। फिर जो सा है घर के है ना भाई आ जाए, झाड़ू पोछे मारे, कपड़े देखे, उसके काम हो गया, फिर बैठ गए अपना, थोड़ा टाइम इधर उधर डिस्कस कर लिया, चाची मासियों से फलाने से बातें कर ली, शाम हो गई, फिर आए, चाय नाश्ता किया, रात हो गई। बस आपके फोन से लग जाते हैं सत्संग से, और कभी कभी फंस जाते हैं, कोई आ जाता है घर में, क्या करें, मेहमान नवाजी तो करनी पड़ेगी ना, तो थोड़ा सा फिर सत्संग नहीं होता है, वहां मेहमान नवाजी हो जाती। आदमी से पूछो, वो कहता है सुबह से बस आपको तो पता ही है, बाप तो कुछ छोड़ के गया नहीं था, सारी मेहनत करनी पड़ रही है। आपको तो मालूम है हमारे बच्चे कैसे हैं, यू नो बेटर, आपको तो बताया ही हुआ है। क्या करें, संसार से तो निभाना पड़ेगा, और खर्चे इतने हैं भाई साहब, दिन रात जो उनसे मेहनत करते हैं, क्या करें। और ये परमात्मा के लिए समय आप कहते हो, और अगर किसी से रिटायर्ड आदमी से पूछ लो कि तेरे पे तो कोई काम धंधा ही नहीं है, क्या करता है, तो कहता है क्या करें, घर के अंदर सारी सब्जियां मुझे लानी है, दूध मुझे लाना है, मक्खन मुझे लाना है, बच्चों को छोड़ने मुझे जाना है। किसके बच्चे? तेरे तो भाई शादी हो गई, कह रहे उनके बच्चों को छोड़ने जाना होता है, फिर हॉस्पिटल का चक्कर, ये वो, फिर बैंक में पैसे जमा करा, वहां से निकाल, क्या काम। घर में तुम क्या कर रही हो? सारा दिन पोते को खिलाते रहते हैं, वो क्या करें, बस यही चलता रहता है। कोई मर गया उसके यहां जाना है, किसी शादी हो गई वहां, क्या करें, टाइम कहां है, वी आर वेरी बिजी। ये रूटीन है, सोच, ये ब्रह्मचर्य है, जो कहते हैं ना ब्रह्मचर्या। ब्रह्मचर्या का अर्थ कहा ना तुझे, ब्रह्म जैसी जिसकी चर्या, यानी डेली रूटीन शुड बी लाइक द ब्रह्म, लाइक द ट्रुथ। कि गुरु नानक कैसे चलते थे, साईं बाबा, बुद्ध, महावीर क्या करते थे,
ये ब्रह्म है, ब्रह्म ब्रह्म को उपलब्ध हो गए। इनकी चर्या क्या थी? डेली रूटीन। दैट रूटीन शुड बी योर, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मचर्या। ब्रह्मचर्या का अर्थ जिसकी डेली रूटीन ब्रह्म जैसी हो जाए। गुरु नानक, साईं, बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण, जो भी तेरा इष्ट हो, जो भी तेरा इष्ट हो, क्या करते हैं वो, क्या करते थे जीवन में? तेरी ब्रह्मचर्या, तू कहां खड़ा है? 24 घंटे में कितनी ब्रह्मचर्या है तेरी? और जब तक 24 घंटे नहीं होगी, परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकता। कहा ना, घड़ी के बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोय होए, तभी मुक्त होगा, नहीं तो इसी संसार में पड़ा रहेगा। और कोई तुझे याद नहीं करने वाला। तुझे लगता है कि जो तू 4 दिन के लिए सिर्फ इतनी जो है सरदर्द लेता है, ओनली फॉर 4 डेज, वो भी अब 3 कर दिए, 2 कर दिए। कहा ना, आदमी का करंट रहता है फिर भी उसको जला देते हैं, जलाओ। करंट रहता है फिर भी कहते हैं फेंको। तो खेल ऐसा है। व्यक्ति को जोन सा है, किसी से भी प्रेम नहीं है। और तू 4 दिन के लिए कि कोई मुझे गेंदे की माला चढ़ाएगा, पीछे गुलाब की माला चढ़ाएगा मेरी फोटो के ऊपर। 4 दिन के लिए जिंदगी को परमात्मा से तू अलग कर देता है। जो परमात्मा तुझे अनंत जन्मों से साथ लिए है, जो परमात्मा तुझे एक एक घड़ी दे रहा, तू आज मर जाए और 50 साल और जी जाए, किसकी कृपा है? कौन सा तो ऑक्सीजन का सिलेंडर सुबह भरवा के आता है पेट्रोल पंप से जाकर? कौन सा तू झोंसा है कोई ऐसे जाकर गैस भरवा के आता है जो तेरा शरीर चलता है? और दिन में तेरे को है, तू रात को क्या करता है? कौन है तेरी मसाज कर रहा है? कौन है तेरे लिए इतना कुछ कर रहा है? अरे गॉड इज डूइंग एवरीथिंग फॉर यू। भगवान तेरी सेवा करता है। क्या करता है वो? रात भर तेरी सेवा। दिन का थका हुआ पूरा का पूरा गधा सोया, रात को आके हाथ पांव दबाता है। तेरी पत्नी ने दबाया कभी इतने पांव हाथ? तेरे पति ने दबाए? तेरे बेटे ने दबाए? तेरे मां बाप ने दबाए? रात को थका है, सुबह उठता है, फ्रेश होता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा रात को आकर हाथ पांव दबाता है। अगर 700 करोड़ हैं तो 700 करोड़ ही परमात्मा के अक्स पैदा होते हैं। ध्यान रखिए, छाया जो रात को आकर सेवा करती हैं, परमात्मा की सेवा लेते हैं। 1 घंटा मसाज पार्लर के अंदर जाकर देख कितना पैसा लेते हैं। सोच, रात को जोन सा है 8 घंटा तेरी मसाज, फुल बॉडी मसाज, बिल कितना फट रहा है तेरा? आज पूरी बॉडी का मसाज 1 घंटे का करवाने जाए तो कहेंगे 3000 दे, और 8 घंटे यानी 24,000 रुपया दे सकता है? कैन यू गिव? सारे दिन में जोन सा है तू कितना कमाता है, और तेरे से जेब से अगर 2400 गिर जाए, जान निकल जाए तेरी। जीवन को व्यर्थ ना करो। कहने का एक ही अर्थ है, कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ पकड़ना नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, ये जो संसार के अंदर थिएटर, होटल, गाड़ियां, कार, बंगले, ये तेरे लिए बनाए हैं। कोई कुत्ते थोड़ी आकर रहेंगे बंगलों के अंदर, हैं? गधे चढ़ेंगे फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट के ऊपर? बता, चढ़ेंगे? कि 14वें माले के ऊपर हाथी जाएगा चढ़कर? नहीं जाएगा। कीड़े मकोड़ों के लिए बिस्तरा बनाएगा? या केक काटेगा जोन सा है, कुत्तों के लिए आओ बर्थडे है, केक काटे भाई चल। या थिएटर में पिक्चर देखने के लिए जाएंगे कि चलो भाई सारे गधे पिक्चर दिखाएंगे? अरे हमारे लिए ही बनाया परमात्मा ने। हम फिर कहते हम ये सब तो नहीं करते, तो तू साधु हो गया? ये भी भ्रम है तेरा। मैं कुछ नहीं करता, अभी मैं साधु हो गया। साधु नहीं हुआ, प्रकृति का अपमान कर रहा है। मैं जी अब कहां खाता हूं, मैं अब क्या करता हूं? तू है करने वाला, तू है। पहले तू करता था, अब तू नहीं करता। यह भी जोन सा अहंकार है, करता भाव है। स्वयं से छूट जाए अच्छी बात है। किसी को प्रेरणा देने के लिए तू किसी को बोलता है कि जीवन में यह बदलाव है। मैं कई बार कहता हूं, किसी को अपना बदलाव बता, यह ज्ञान है तेरा, बाकी ज्ञान नहीं है। तो तेरे जीवन का रूपांतरण हो। बाकी क्या करना है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, क्या मालूम कल कौन सी पिक्चर मेरे को कौन ले जावे? कल सुबह कल बच्चा कहे पापा चल जरा पिक्चर में, तो क्या कहूं? नहीं, कल मेरे लिए कोई प्लान नहीं है, कल मुझे पिक्चर जाना है। मेरे लिए कोई प्लान नहीं है, मुझे परसों होटल में जाना है रोटी खाने, कोई प्लान नहीं है। पर अगर सामने आ गया तो घुस जाऊंगा। ये नहीं कहूंगा नहीं 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 नहीं, काहे की पिक्चर, काहे का होटल? एंजॉय। क्यों तू थिएटर का अपमान कर रहा है? क्यों तू होटल का अपमान कर रहा है? भाई सामने आ जाए, बाकी अंदर आसक्ति नहीं कि होटल में रोटी खानी है। आज संडे है, संडे मतलब होटल की रोटी खानी है। ये 2 कोटी का दिमाग तेरा, ये क्या है दिमाग को कि अगर एक दिन तेरे को रोटी अगर होटल संडे नहीं मिला, जान निकल जाएगी, ये संडे को चले नहीं चले नहीं चले नहीं।
किसी चीज की आसक्ति नहीं, पर नेचुरल चलो। यू आर बॉर्न बाय द नेचर, यू शुड बी नेचुरल। और जो नेचुरल है उसके जीवन में ही परमात्मा दर्शन देगा। ध्यान रखना, हम दोनों अतियों पे चले जाते हैं। आइदर वी से हम करेंगे, फिर हम दूसरा कहेंगे हम नहीं करेंगे। दोनों ही जोन से हैं, संसार हैं। इसलिए का सम्यक बैलेंस, बुद्ध महावीर का शब्द सम्यक बैलेंस, ना इधर ना उधर। खाएंगे तो पूरा ठूसेंगे, पेट पूरा ऐसे हो जाएगा, ओ बस हाजमोला है, अच्छा नींबू सोडा डाल दे, सोडा बहुत खा लिया यार, बड़ा टेस्टी था, सोडा है। या फिर कहेंगे कम खाया तो भूख लग गई है, अभी भूख रह रही है। ये क्या है, तेरा बैलेंस है? अरे भूख लगी है तो खा, पर इतना मत ठूस कि पेट को पता लग गया कि तूने खाया है। और इतना भूखा मत रह कि तेरे को भूख सताने लगे कि खाई रोटी और फिर तेरे को भूख लग गई 1 घंटे बाद। पहले कहता बॉडी मोटी ना हो जाए तो थोड़ा थिन शरीर रहेगा, थोड़ा कम खा लूं, फिर कहता भूख लग रही है। सोता है तो सोता ही जाएगा 12 घंटा, और फिर कभी कोई प्रोग्राम होकर जागता ही रहेगा। ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस का अर्थ है एवरीथिंग यू शुड नॉट नो। कब नींद आई, सो गया, कब उठ गया, कौन सा टाइम, कौन सा सेटअप। कि मैं तो सुबह 6 बजे रोज उठता हूं, 2 कोडी का 6 बजे उठता हूं। ये रूटीन क्या तेरी 2 टके की रूटीन है? मैं 6 बजे उठ जाता हूं रोज। कौन सा 6? ये भी अहंकार है तेरा, 6 बजे उठ जाता हूं। उठना कभी, आंख खुल जाए 5 बजे उठ जा, खुल गई, फ्रेश हूं, जरा देख ले प्रकृति, खोल शीशे, खड़ा हो जा, देख प्रकृति का नजारा, साइलेंस, नेचर। कभी 6:30 उठ गया तो क्या हो जाएगा, तूफान आ जाएगा। हाँ, बच्चों को भेजना है एक अलग बात है, पर बच्चों को भी भेजना है। अलार्म भी लगाए तो आगे पीछे का लगाया कर, ये भी धुनी ना हो। कभी 15 मिनट पहले उठ, कभी आधा घंटा लेट उठ। ये चक्रव्यूह से तुझे तोड़ना है अपने को। किसी भी चीज की आसक्ति ना हो, बैलेंस। जो नहीं करता वो भी कर, ताकि जो है तुझे ये अंदर ना आए कि मैं ये नहीं करता। छू ले। मैं ये नहीं कहता तू एडिक्ट हो जा कि सारा दिन पिक्चरें देखने लग जा, कि मैं तो टीवी सीरियल अब नहीं देखता बिल्कुल भी। तो देख ले, जरूर देख एक सीरियल, ताकि तेरे अंदर ये अहंकार ना है कि मैं नहीं देखता। एक देख ले, मैं नहीं कह रहा सारा दिन देखता ही रह जा, कि नहीं मैं देख लेता हूं भाई, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। ये नहीं अगर जब तेरे अंदर है तो ये नहीं भी तेरे को लुटा डालेगी, नहीं भी तुझे बर्बाद करेगी, ये नहीं भी तुझे मुक्त नहीं होने देगी। समझो, कर्मों की गति अति गहन है। इसलिए कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, कर्मों की गति अति गहन है। मैं ये करूं, मैं ये ना करूं, मैं ये करता हूं, मैं ये नहीं करता, दोनों ही जो सा अहंकार की सीढ़ियां हैं। एक अहंकार लेफ्ट साइड पे चला गया, एक अहंकार राइट पे चला गया। कोई फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए कहा कि हम सत्य को जाने। आत्म तत्व जो है वो बैलेंस है। जीवन को जियो, एवरीथिंग इज फॉर यू, परंतु किसी चीज में आसक्ति नहीं, किसी से विरक्ति नहीं, विरक्ति भी नहीं। ये नहीं कि मैंने छूट दिया, बिल्कुल छोड़ दे, नहीं। कर्म करना तेरा धर्म है, कर्म, पर कर्म करने वाला कर्ता वो मिट जाए। कर्म करने वाला अंदर कर्ता, मैं, वो मिट जाए। और वो मैं कब मिटती है? जब मेरा मिटता है। इसलिए पहले मेरा को मिटा। मेरा के बिना मैं जोन सा है ठहर नहीं पाएगी, और मेरा है तो मैं जोन सी है कभी खत्म नहीं हो सकती। इसलिए मैं पहले कहता हूं ये मेरा को हटा। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, लगता है ये मेरा घर है, घर के बाहर खड़ा हो जा। घर में जब आता है तुरंत घंटी मत बजा। अगर तुझे घर का जरा अहंकार आ रहा हो, नया फ्लैट लिया है, मेरा फ्लैट, मेरा घर, तो घर के घंटी फटाफट मत बजाया कर। 2 मिनट बाहर खड़ा हो और अपनी आयु में 100 साल घटाकर जोड़ दे उसको। अगर 40 का है तो 60 जोड़ दे। क्या यार 1973 में इस घर में मैं होऊंगा क्या? कितने मजे से बनाया। और यार आई विल बी डाई वन डे, और इससे बाहर निकाल देंगे। 2 मिनट बाहर चिंतन कर, इस घर के अंदर से तू एक दिन लाश की तरह निकलेगा। तेरा घर कहां का हो गया? ये गाड़ी का बड़ा वो लग रहा है, गाड़ी के बाहर भी खड़ा होकर देख, एक दिन इस सीट पर मैं नहीं बैठ पाऊंगा, ये गाड़ी के अंदर मैं नहीं बैठ पाऊंगा। मैंने खरीदी है ये मर्सिडीज, ये नई लाया हूं मैं, मारुति स्विफ्ट, लाल, देख पीली। दुनिया को बड़े रुआब से दिखाते हैं हम। ये सोने का सेट लाया हूं, देख देख, ये मैं सेट लाई, देख लेके आई हूं, कैसा लग रहा है? जैसे ही तेरे को ज्यादा हो, सेट को देख और अपने गले को देख। दिन गला रहेगा नहीं सेट के लिए, सेट पड़ा ही रह जाएगा। सोना थोड़ी जो सा खत्म होने वाला है,
पर वो सोना तेरे गले के अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि गला ही लटक जाएगा, गला ही जल जाएगा। तो किस चीज का अहंकार? मेरा सोना, धन कौन यूज करेगा तेरे धन को? दफन रहेगा, एक दिन पड़ा ही रह जाएगा। नथिंग इज योर्स। जहां भी आसक्ति है मेरा की, मेरा क्या, ये कब तक रहेगा? मेरा भाई मेरी बहन कब तक रहेंगे? मेरा पति कब तक रहेगा? मेरी पत्नी कब तक रहेगी? मेरे बच्चे कब तक रहेंगे? उनके सामने खड़ा हो जा, बच्चों के भी 25 साल के हैं, 20 के हैं, जोड़ दे अपनी आयु में, 50 हो गई है तो 60 हो गई है, 50 जोड़ दे, 50 साल बाद 2063 में ये यहां होंगे, मैं कहां हूंगा, मैं कहां होंगी? पिछले जन्म का मुझे पता नहीं मेरे कौन से बच्चे थे। पिछले जन्म में क्या मेरे कोई बच्चे नहीं थे? पिछले जन्म में कोई मेरा पति नहीं था? ये पति मेरा है, परंतु कब तक रहेगा? ये पत्नी है, कब तक रहेगी? ये दोस्त है, कब तक रहेगा? विचार, चिंतन, जो मैं कहता हूं सिमरन, जो संतों ने कहा सिमरन चिंतन, यही सिमरन चिंतन सारा दिन जो तुझे मैं कहता हूं कर। और क्या कहता हूं? माला पेर, राम 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 कहकर जौन सा है राम नहीं आते, राम राम कहकर काम ही आता है, पर राम राम कर कर राम भी गुम हो जाए तब जाकर मुक्ति है। राम है तो मुक्ति नहीं है, राम को भी मिटना होगा। राम मिटे बिना काम नहीं मिट सकता, ध्यान रखियो। भोग से योग, पर योग को भी मिटना होगा, क्योंकि ये भी भोग के बाद योग का अंदर अहंकार ना है मैं योगी हो गया। संसार से सत्य का संग, सत्संग को भी मिटना होगा एक दिन। मैं सत्संगी बड़े रुआब से कहता है मैं तो जाता हूं, मेरा गुरु है, ये मेरा गुरु को भी मिटना होगा, क्योंकि गुरु भी कब तक रहेगा? उसने भी जाना है संसार से एक दिन शरीर छोड़कर अपना। ये मेरा कब तक रहेगा? अनंत समय के लिए बात कर। अनंत 100 साल के बाद कैसे पकड़ू इसको? सत्य के साथ तो अनंत रिश्ता जुड़ता है, लिमिटेड नहीं। और जहां लिमिटेड रिश्ता है, सीमित रिश्ता है, वहां सत्य नहीं प्रकट होता, क्योंकि सत्य असीम है। सत्य सीमा में नहीं बन सकता, सत्य शरीर में नहीं बन सकता। शरीर से जो भी सत्य आता है बाहर, वहीं असत्य हो जाता है। क्यों? शरीर जो सा है सीमा में है, परंतु शब्दों के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। पर सीमा से असीम तक पहुंचने के लिए तेरे जीवन के अंदर भी वो कहीं सत्य आना चाहिए। फिर जब आत्मा पशंती आत्मा, दो सत्य मिल जाते हैं तो अपने आप मौन का कन्वर्जेशन शुरू हो जाता है, साइलेंस। और उस साइलेंस के अंदर ही अनंत की घटना घटती है। वहीं पर जौन सा है ये भव चक्र टूटता है, सारा का सारा चक्र टूट जाता है, ये मैं मेरा का। और वहीं पर जो मिलता है वो आनंद है, वो परमानंद है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। और वहां पहुंच गया जहां तुझे पहुंचना था, तेरी यात्रा पूरी हो गई, सफल हो गया जीवन। मनुष्य जन्म 84 लाख बार कटने और मरने के बाद मिला है, ध्यान रखियो। सिर्फ मुर्गी को कसाई नहीं काट रहा, उस मुर्गी की जगह अपनी गर्दन देख, एक दिन ऐसी कटी थी तेरी गर्दन। हम कहते हैं मुर्गी कट रही है, मुर्गी नहीं कट रही। ये सिर्फ इसलिए दिखाया कि एक दिन तू भी कटा था ऐसे, और अगर सत्य को उपलब्ध नहीं हो फिर कटेगा ऐसे ही। ये जीवन का खेल ऐसा है, क्या करेगा? 84 लाख के बाद मनुष्य जन्म मिला है मुक्ति के लिए, और तू देखता नहीं कि 84 लाख के अंदर कितने दुख पीड़ाएं हैं, कष्ट है। जिस मुर्गी को जौन सा कसाई दाना खिला रहा है, उसे मालूम नहीं सुबह काट डालेगा उसको। जिस बकरी को घास खिला रहा है, सुबह जो है काट डालेगा उसको, हलाल कर देगा। पैरों के नीचे चींटियां कीड़े मकोड़े मरते हैं, मच्छरों को मार देता है, कॉकरोच खत्म कर देता है। पर तुझे कभी यह लगा कि कभी तू भी कॉकरोच था? शरीर बदलता है, 84 लाख यही शरीर हैं, जो शास्त्रों में कहे 84 लाख जन्म यही है। पर किसी कॉकरोच को मारते हुए तुझे कभी यह नहीं लगता कि कभी मैं भी ये था और फिर हो जाऊंगा। ये कीड़ा जो है, ये मच्छर जो मुझे काट रहा है, ये कोई बदला चुका रहा है, पिछला तेरे से कर्जा चुका रहा है। तूने उसका खून पिया तो तेरा पी रहा है, लेवल इज इक्वल। परंतु हम कभी नहीं सोचते कि अगर मैं मच्छर था तो क्या दोबारा मैं मच्छर बनूंगा और किसी खिड़की को खुला देकर अंदर घुस जाऊंगा खून चूसने के लिए, और फिर कोई हिट डालेगा मैं मर जाऊंगा तड़प तड़प कर।
नहीं सोचते हम कहते मच्छर को मार दिया, मैंने मार दिया कॉकरोच को, मैंने मार दिया, मैंने ले अरे मुर्गी खा मुर्गी। कितनी बार तू किसी के मुंह की खुराक बना तुझे मालूम है? ये नहीं हमें मालूम पड़ता। क्यों? हम अज्ञान में, संसार में ऐसे हैं कि हम अपने को जो है धन्नामल समझते हैं, परमात्मा समझते हैं। हम जो भी करेंगे बस हम मनुष्य हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। और इस संसार के अंदर क्या, देवलोक के अंदर देवताओं को भी श्रापित होकर इस संसार में आना पड़ता है। स्वर्ग वाले भी इस धरती के ऊपर आते हैं, भोगते हैं अपने उन कुकर्मों को जो वो वहां कर बैठते हैं स्वर्गलोक में। स्वर्गलोकार सौकारी सेठ, ध्यान रख, कोई लोक नहीं है अलग से बना हुआ। यही संसार में धरती के ऊपर ही स्वर्गलोक का अर्थ है, जिसको तू कहता है बहुत बड़ा सौकार है, करोड़ों की दौलत है इसके पास। तो ये खेल पूरा गिव एंड टेक है। कर्मों से खाली होना है तुझे, कर्मों से। और कर्मों से खाली तभी होगा जब जीवन को सहज कर दो। जीवन सहज होते ही जीवन आनंद को उपलब्ध होता है और तभी यह जन्म सफल होगा।